फंक्शन एफ मान लेते हैं हम लोग, आते हैं अपने फंक्शन, कौन सा 7 है ना, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है, लेट एफ बी अ फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल एक्स बाय एक्स, x is not equal to 0 and it is equal to 0 for x equal 0। यही फंक्शन है। देखो इसका मतलब तो समझ में आया। फंक्शन ये कह रहा है कि जब भी हम लोग पास कोई वैल्यू है x की 0 की जो नहीं बराबर है, अगर हमारे पास x है जो 0 के बराबर नहीं है, तो हमें क्या पता चलेगा, ये फंक्शन जो तुम्हारा है इस तरीके से चलेगा। पर जैसे ही हम लोग x की वैल्यू 0 रखेंगे, तब हमें क्या फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, 0, 0 बटा सन्नाटा, 0 के लिए 0 वैल्यू। ऐसा हमने क्यों करा कि हमको x के 0 के लिए अलग वैल्यू देनी पड़ी और कोई अलग नंबर के लिए, जितने भी है रियल नंबर, उनके लिए वैल्यू देनी पड़ी ये फंक्शन की। क्यों x 0 पर हमने कहा कि इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, बता सकते हो? x 0 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों होगी ऐसे? क्योंकि अगर उसमें मॉडुलस के अंदर 0 रखेंगे, हाँ, फिर अपॉन 0 रखेंगे तो क्या आएगी, अनडिफाइंड हो जाएगा। undefined। इसलिए हमने कोई स्पेसिफाई कर दी वैल्यू किसकी, x इक्वल 0 की। और यही क्यों स्पेसिफाई करी, आगे चल के तुम समझोगे, अभी मैं समझाना नहीं चाहता हूँ, पर हमने इसको स्पेसिफाई करा, ठीक है। हमने इसकी वैल्यू क्या रख दी, f0 0 और f1 या f2 जो भी नंबर है उसके लिए हमने वैल्यू क्या रख दी, मॉडुलस 1 बाय 1 इक्वल 1। अगर 0.1 भी आता है, 0.00001 भी आता है, उसके लिए भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, इस तरीके से चलेगा। पर जैसे ही वो 0 पहुंच जाएगा x की वैल्यू, वैसे में y की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, जब कोई भी नंबर तुम्हारा छोटा है 0 से, इसका मतलब वो नेगेटिव है। जब नेगेटिव होता है कोई नंबर, तो उसका मॉडुलस क्या होता है, -x। कोई दिक्कत? मॉडुलस -x, हाँ। बताओ फिर से मैं। नहीं। पक्का? क्यों होता है? क्योंकि जो भी नंबर नेगेटिव है उसमें हम लोग नेगेटिव साइन लगा देंगे बार, तभी वो पॉजिटिव होगा, इसीलिए होता है। तो हमने कहा कि -x/x बन जाएगा x स्मॉलर देन 0 के लिए, और ये हमें पता है कि ये 0 के बराबर है x इक्वल टू 0 के लिए। और जब कोई नंबर x 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, तो उसका मॉडुलस क्या होता है, x/x, मतलब उसका मॉडुलस भी x है, x/x x ग्रेटर देन 0। तो हमें क्या पता चला, -1 कब, x स्मॉलर देन 0, 0 x इक्वल टू 0, 1 x ग्रेटर देन 0। तो तुम्हें 3 वैल्यू इसकी स्पेसिफिक आ सकती है इस फंक्शन की। इसकी रेंज क्या है इस फंक्शन की, बता सकते हो? रेंज, इस फंक्शन की रेंज, जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं किसी फंक्शन की, वही तो होती है रेंज। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं इस फंक्शन की, f(x) की? f(x) की पॉसिबल वैल्यू 1 होगी। 1 होगी, 0 नहीं होगी। x इक्वल 0 पे 0 वैल्यू नहीं आएगी इस फंक्शन की। अच्छा, 0 हो जाएगा। -1 भी तो आएगी जब नेगेटिव होगा x। तो 3 ही तो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। कैसे? 0 होगा। 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, तो इसकी रेंज क्या आई, 3 वैल्यूज़। समझ गए कौन सी, -1 0 1, समझ गए? यही होती है रेंज। फिर से तुम्हें बताना पड़ेगा। नहीं, तो इस फंक्शन में मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत रही नहीं होगी। ये फंक्शन खत्म हो गया। ख़त्म? शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया क्या? अच्छा, ग्राफ पर फिर आएंगे। ग्राफ तुम बनाओगे, हम नहीं बनाएंगे जनाब। पहले इसको आप लिख सकते हैं, ठीक। मान लेते हैं x हमारा है -2, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी इस फंक्शन में, -2/1 -2 1। -1। हाँ, और अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर 100 ले लेते हैं x की वैल्यू, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 100/1। ठीक है, मतलब y की वैल्यू 1, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत इस फंक्शन में मुझे नहीं लगती होगी। चलो अच्छी बात नहीं है। तो अब आते हैं ग्राफ पर। आओ यश, इसका ग्राफ बना दो आकर। बना पाओगे? ट्राई करेंगे। ज़रूर करो, कोई बेइज्जती वाली तो बात है नहीं यहाँ तो। इज्जत ही कौन सी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा, नंगे हो खड़े हो जा फिर यहाँ पर, इसी बात पर। ऐसा नहीं। तो अगर
2 रखेंगे, हाँ x की वैल्यू 1 छोटे से जीरो से आगे बढ़ा करो, तुरंत आगे ना जंप 0 कर। रखेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी? 0 वैल्यू रखेंगे तो 0 आ जाएगी, तो यहाँ पर डॉट कर लो, यहीं पे हो जाएगी डॉट बिल्कुल बढ़िया है। 0, 0। ठीक है, अब अब आगे बढ़ते हैं। रखेंगे, 0.1 अगर रखते हैं, इतनी बड़ी छोटे से लो, 0.1 अगर रखते हैं तो वैल्यू क्या आएगी? तो 0.1 के 1 1 वैल्यू आएगी। आएगी। तो इसका मतलब ये यहाँ पर आएगा कहीं पर, यहाँ पे। हल्का उधर से, ठीक। हाँ। अब 0.2 रखते हैं तब भी उसकी 1 आएगी, तब भी 1 आएगी यहीं पे, यहीं पर के आ गया मतलब। हल्का सा आ गया, फिर उसका 0.9 करते हैं तब भी उसकी यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पे आएगी, जब 1 रखते तब भी उसकी 1 आएगी। 1 आएगी। जब 1.2 रखते तब क्या वैल्यू आएगी? 1.2 रखेंगे तब 1 आएगी, तब वहीं पर यहाँ मार्क, पे- हल्का आगे मार्क हो जाएगा। तो कुल मिला के हमने जो x के एक्सिस है उसको ऊपर उठा दिया है। हम्म, 0 से इन्फिनिटी तक चलते जाओगे तब भी वैल्यू 1 ही आती रहेगी। ये तो हमने क्या लाइन- करा है, बस 1 उसका मीटर एल्टीट्यूड बढ़ा दिया है और उसको ऊपर रख दिया है। समझ गए? तो हमने क्या बताया, इसकी जो एक लाइन जाएगी 0 से इन्फिनिटी तक की वैल्यूज़ के लिए हमारी जो वैल्यू है लाइन होगी वो क्या होगी? ऐसी पैरेलल होगी एक्स एक्सिस से और कट कहाँ करेगी? y = 1 पर। कोई दिक्कत? नहीं, और मैंने क्या कहा, इस लाइन पे तुम्हारा x = 0 भी आ रहा है। अगर x = 0 इस लाइन पर आ जाता है तो हमें क्या पता चल जाएगा? 0 की वैल्यू 1 है। 1 है। तो लेकिन इसीलिए वो हमें लाना नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पिजन होल बना देंगे। पिजन होल, ठीक है। अब इधर आते हैं आगे, अभी तो आधा ही हुआ भैया। अब चलिए मैं कर दे रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास -0.1 उसकी वैल्यू क्या है? 1 आएगी, माइनस की -1 आएगी, -1 का। उसके बाद -2 तो यहाँ पे, -3, यहाँ पे, -0.3 मतलब हाँ, -0.9 की भी -1, -1 की भी -1, -1.1 के चलते के हमें क्या पता चला? डॉट 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 एक सीधी लाइन बन जाएगी। इन पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया। उसके बाद ये ये भी एक एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन होगी x डैश की पैरेलल होगी, और कहाँ कट करेगी y एक्सिस को? y y -1 पर। पे, ठीक है। -1 पे ठीक। अब मैंने क्या कहा, इस एक्सिस पे भी तुम्हारा क्या आ रहा है? 0 आ जाएगा। 0 आएगा। तो अगर यहाँ पर 0 आता है इस लाइन पर तो हमें क्या चलेगा? Zero इस फंक्शन की वैल्यू 0 पर -1 है। -1 तो इसीलिए हम लोग ने क्या कर दिया? पिजन होल बना दिया। समझ गए? तो क्या एक लाइन पे एक पार्ट ये रहेगा जिसका पिजन होल इधर रहेगा, एक पार्ट ये ऐसा होगा जिसका पिजन होल ये रहेगा, और एक पर्टिकुलर डॉट भी रहेगा इसके बीच में 0,0 के लिए। समझ गए? तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आज जा सकते हैं महाशय, बिल्कुल सटीक आपने चीज़ करी है, गर्व है मुझे आप पर। बना लो इसको। 8th फंक्शन पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेट ए बी आ, फिर लिख रहे हो तुम, लिखने लगे ना अच्छा, यार यशु। लेट ए बी आ रियल नंबर ठीक है, अदर देन 1। अब एक बात सुनो, 1 को क्वेश्चन में 1 हमेशा नहीं कहा जाएगा, कहा जाएगा अदर देन यूनिटी। समझे? अदर देन यूनिटी का मतलब अदर देन 1। 1 को यूनिटी कहता है। समझ गए? और ही बहुत तरीके कहने के यूनिटी को, पर 1 मानो। ठीक? तो अगर कहीं पर तुम्हें यूनिटी मिल रहा है लिखा हुआ तो उसका मतलब 1 है। और ही बहुत तरीके हैं, सबके लिए स्पेसिफाई करा गया यूनिटी, पर अभी के लिए 1 मानो। ठीक है? तो मैंने कहा अदर देन यूनिटी। उसके बाद आते हैं देन लेट एफ बी अ फंक्शन आर से आर तक का है। ठीक है? इसमें 1 नहीं है, और -1 है। नहीं, हम यहाँ पर सिर्फ ए की वैल्यू बता रहे हैं, एक्स की नहीं बताई है अभी। क्या एक्स की बताई है? ए की है ना। ए क्या है? कांस्टेंट। लेट ए बी अ रियल नंबर, कांस्टेंट भी लिख देता हूँ मैं। लेट ए बी अ रियल नंबर जो कांस्टेंट है एक। अगर तुमने एक फंक्शन में ए की वैल्यू 2 लिख दी है तो उसकी वैल्यू 2 रहेगी। ठीक? अब आगे आते मतलब क्या है। मैंने कहा एक फंक्शन है हमारे पास जो एफ से आर तक जाएगा। ठीक है? गिवन बाय एफ एक्स = ए एक्स।
इट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसको लिख लो, उसके बाद आगे। अब मान लेते हैं हमारे पास एक वैल्यू है ए की, तुम्हारी क्या 2। क्या ये यूनिटी है? नहीं है। हमने इसको पॉजिटिव एक मकसद के लिए माना है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों। नेगेटिव भी हो सकती है, कोई बुरी बात नहीं नेगेटिव की, हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं, पर हमने एक चीज़ के लिए माना है, वो बताऊंगा आगे मैं। अभी मान लेते हैं हमारे पास ए एक तुम्हारी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू है तुम्हारी 2। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया? fx 2x। अब इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास f की वैल्यू है तुम्हारी 1, तो यहाँ पर नहीं 0 स्टार्ट करते हैं। अगर ये वैल्यू 0 तो ये क्या आएगी तुम्हारी 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। f की वैल्यू अगर तुम्हारी 2 है तो इसकी वैल्यू आएगी 4। चलता है क्या? अब मान लेते हैं वही नेगेटिव पर आते हैं। -1 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2। -2 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/4। ऐसे ही तो होता है कि ऐसा नहीं होता है? सच में गलत बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ? अगर इसकी पावर अगर -1 होगी तो 1/2 हो जाएगा। सही है ना? गलत है कि सही है? -1 होगी तो हाँ सही है? हाँ सही है सर। ठीक है। -3 को तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/8। ऐसे चलता गया। तो हमने क्या देखा, जब तक इसकी वैल्यू x की, अभी हम लोग ग्राफ पे नहीं आ रहे हैं, ग्राफ पे आने के लिए तुम इससे खुद समझ जाओ ग्राफ कैसे बनेगा। अभी मैं ग्राफ पे आना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या है। हम लोग a को कोई पॉजिटिव वैल्यू असाइन करते हैं जो 1 से अलग है, हम 1/4 भी कर सकते हैं, 1/2, 1/100, 1 चलते गए, पर 1 नहीं। क्यों 1 नहीं? क्योंकि अगर 1 हम लोग वैल्यू ले लेते हैं तो x की वैल्यू तुम जो भी रख लो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, तो वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन समझ गए क्या? मैंने अब मान लेते हैं 2 की जगह 1 है, ठीक। f = 0 पे 1 वैल्यू, f = 1 पर 1 1, f मतलब f की x वैल्यू 2, तो 1 क्या 1, 1 3 1, 1 -1 1, 1 -2 1, सब में इसकी वैल्यू 1 आएगी, कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग 1 नहीं रखते हैं। इसका मतलब फिर कांस्टेंट फंक्शन बदल जाएगा, इसलिए हम लोग 1 हटा देते हैं वहाँ से। समझ गए? अब लोग चल रही वीडियो पहले देख लो, ठीक है, सब सही है। आगे आते हैं। अब हमने क्या कहा कि कांस्टेंट फंक्शन नहीं बनाने के लिए हम लोग 1 नहीं लगाते हैं, और तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, हम लोग कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हैं कांस्टेंट की, बस वो नेगेटिव ना हो और बड़ी हो तुम्हारी किससे 0 से, और मतलब 1 ना हो, 0 हो सकती है, 0 अभी तो वही हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 पावर 1 0 0 पावर -1, नहीं वो अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। 1/0 अनडिफाइंड, तो अलग हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग हल्की चीज़ स्पेसिफाई कर देते हैं कि अदर देन 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके भी अलग ग्राफ बनेंगे, पर अदर देन 0 अभी के लिए, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि इसकी वैल्यू जब तक तुम्हारी क्या है 1 के बराबर नहीं है और 1 से बड़ी है, मतलब 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ क्या होता है, ग्राफ मतलब कि इसकी वैल्यू क्या आती है, a की जगह रख दो और उसकी वैल्यू चढ़ाते रहो, तुम्हें मिलता जाएगा। समझ में आ गया? अब आते हैं ग्राफ पर। इसके बहुत 3 ग्राफ मेरे ख्याल से बन सकते हैं इसके। पहले ये लिख लो, इसका तुम्हारा ग्राफ बताता हूँ, एग्जाम्पल इसका। इसकी वैल्यू में डेफिनेशन में एक और चीज़ भी ऐड कर लेना, ए तुम्हारा 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में ए 0 से तुम्हारा बड़ा होना चाहिए, 2 क्राइटेरिया ऐड कर लो, 0 के बराबर नहीं। इसको हटा दो। देखो जैसे कि हमें क्या पता है कि a तुम्हारा क्या है 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं है, सॉरी 1 के बराबर नहीं, ठीक।
तो हम लोग के क्या क्या पॉसिबल बन सकते हैं, इसके डोमेन है ए के 2 बनेंगे, ये 0 है, ये 1 है और ये प्लस इन्फिनिटी। ठीक, मैंने क्या कहा, ये 1 के बराबर नहीं है, तो एक हम लोग का पर्टिकुलर डोमेन बनेगा ये, और एक डोमेन बनेगा ये। हमने इनको अलग इसलिए बांटा है क्योंकि इन सब के ग्राफ भी अलग होंगे। क्यों होंगे ये भी तुम्हें बताऊंगा मैं। पहला इनका डोमेन क्या बनेगा x का, जिसमें 0 के बराबर नहीं है और 1 के बराबर नहीं है, और दूसरा क्या बनेगा, x तुम्हारा क्या है, 1 नहीं है और 1 से बड़ा है। अब हमें 2 डोमेन में ग्राफ बनाने पड़ेंगे और तुम्हें खुद समझ में आएगा कि इनमें अलग क्या है। पहले डोमेन में बनाते हैं हम लोग अपना ग्राफ, जब ये किसके बीच में है, 0 और 1 के। ग्राफ पर आ जाते हैं। अब तुम कोई भी देखो वैल्यू जो चूज कर लो मेरे लिए x की, 1 बीच में, 0 1 के बीच में 0.02 0.2 1/2 1/4 1/3 ऐसे कुछ ले लेते हैं सिंपल। तो उसके लिए हम लोग को वैल्यू क्या पता चलेगी, जो फंक्शन की होगी। अगर तुम्हारा नहीं सॉरी a यहाँ पर आएगा, a की वैल्यू हमने असाइन करी है ना, तो a तुम्हारी वैल्यू रहेगी क्या, 0 और 1 के बीच में, और a की दूसरा डोमेन क्या रहेगा, 1 से इन्फिनिटी तक का। ठीक, तो हमने क्या कहा, इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए तुम्हारा मान लेते हैं ये क्या है तुम्हारा 0.5 है, तो a की वैल्यू 0.5/x, 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2 x। ठीक, अब इसकी वैल्यू हम लोग क्या देख सकते हैं, 1/2 की वैल्यू अगर हम लोग इसमें x को नेगेटिव असाइन करते हैं, x की वैल्यू नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, 1/2 -2 क्या आएगी 4। और ऐसे चलता जाएगा 8 7 6 8 16 जो भी है चलता 32 चलता जाएगा। ठीक, पर जब हमने कहा कि x की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव रखते हैं, तो क्या पॉजिटिव में वैल्यू आएगी इसकी, 1 रखते हैं तो क्या आएगी 1/2, अगर 2 रखते तो क्या आएगी 1/4, 3 रखते हैं 1/8 ये 1/8 और उसके 1/16, मतलब छोटी होती जाएगी। हाँ, और अगर हम लोग नेगेटिव रखते तो बड़ी होती जाएगी। अब हमने क्या देखा, अगर हमारे पास x तुम्हारा छोटा है 0 से, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू बड़ी होगी 1 से। 1 से, मतलब इधर अगर 1 रखेंगे फिर ये रसायन लगाएंगे बड़ा होने वाला, और ये रखेंगे ए नहीं, ये फंक्शन रखेंगे fx की वैल्यू बढ़ा रही है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है वो बड़ी होगी 1 से। अब सेकंड केस क्या है, x हमारा 0 के बराबर है, अगर x 0 के बराबर है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। थर्ड हम लोग का क्या केस है कि x तुम्हारा बड़ा है 0 से, बड़ा 0 तो जब बड़ा है 0 से इसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी 1 से, तो हमने क्या कहा, ये इसकी वैल्यू छोटी होती जाती जो जाएगी 1 से। यहाँ पर 3 केस बन गए। अब इसका इसी से ग्राफ बना देते हैं, इसको फिर टेस्ट करेंगे अपने किसी फंक्शन किसी वैल्यूज़ के लिए। पहले अपना ग्राफ बनाते हैं। मैंने क्या कहा, एक हमने y की वैल्यू यहाँ पर पॉइंट कर दी, जो हम लोग की x की वैल्यू 0 पर है। ठीक, तो ये तुम्हारा ग्राफ पर आ रहा है किस पर, 0 1। अब हमने क्या देखा, इसकी वैल्यू जो है फंक्शन की, ये तुम्हारी क्या है, बड़ी है 1 से। x की वैल्यू जब छोटी है 0 से, मतलब जब x की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है 1 से, तो ये कुछ ऐसे जाएगा। ये ऐसा क्यों जाएगा, इसको हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे किसी भी x की, तब हमें समझ में आएगा। a की वैल्यू जब पुट करेंगे, अभी के लिए ऐसे जाएगा। ठीक, जब इसकी वैल्यू क्या है तुम्हारी, बड़ी है 0 से, मतलब इस पर्टिकुलर फेज में, तो इसकी वैल्यू क्या है, छोटी है 1 से, मतलब इस चीज़ के नीचे होगी, तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसे जाएगी और पास चलती चली जाएगी किसके, तुम्हारे x एक्सिस के 0 तक, मतलब x y = 0 तक, पर कभी टच नहीं कर पाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू डिमिनिश होती जाएगी, होती जाएगी, पर कभी 0 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, 0.0000 चलता जाएगा, पर कभी बराबर नहीं हो सकती है। ठीक, अब ऐसा क्यों हुआ, इसको टेस्ट करते हैं कि ये कर्व में क्यों आया, स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं आया। करना पड़ेगा, करते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं आया, क्योंकि कट जाता। तुम सिंपली ये सोचोगे तभी तुमने कर्व बनाया है एक, बिल्कुल सही एनालॉजी थी तुम्हारी, अच्छी बात है, पर इसको टेस्ट भी करना जरूरी है। 1/2 पर आते हैं। 1/2 की 0 वैल्यू क्या है तुम्हारी, 1 रख दी। ठीक, फिर 1/2 तुम्हारा -1 की वैल्यू क्या है इधर से,
-1 की वैल्यू क्या है 2, कोई दिक्कत, 1/2 रेस्ट पावर -1 2, तो इसकी वैल्यू कहाँ गई, यहाँ पर, यहाँ ठीक। फिर उसके बाद क्या वैल्यू 4 आएगी कब, माइनस 2 पे। -2 पे, ठीक है। तो -2 पे इसकी वैल्यू क्या आ गई है 4, मतलब कि यहाँ पर। फिर उसके बाद और बढ़ाओ, -3 पे हो जाएगी 8 हो जाएगी, तो क्या यहाँ पर वैल्यू आएगी, कुछ यहाँ तक पहुँच जाएगी। और बढ़ाओ, और अगर 4 रखेंगे तो 16, -4 रखेंगे। तो मैंने कहा कि मैं छोटे छोटे पार्टीशंस, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, अगर एक लीनियर फंक्शन होता तो एक स्टैंडर्ड तरीके से ये आगे बढ़ता, मतलब एक सिंपल लाइन होता, पर इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। एक्सपोनेंशियली का मतलब ये होता है बहुत खतरनाक तीव्रता से, लीप्स एंड बाउंड्स कह सकते हो इसको तुम। तो उसकी वैल्यू जो है बहुत खतरनाक तीव्रता से बढ़ रही है। एक पर्टिकुलर, पहले हम लोग 0 से 1 में करा, इसकी वैल्यू कितनी बढ़ी, 1 से 2 हो गई। फिर जब हमने करा क्या, इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में बढ़ाई, तो इसकी वैल्यू कहाँ पर आ गई, 4 पर। जब हमने क्या करा इसकी वैल्यू, 2 से 3 के बीच में रखी, तो क्या वैल्यू इसकी आ गई, डायरेक्ट 8। कोई तुम्हें सिस्टमैटिक ऑर्डर दिख रहा है, इसमें सिर्फ 2 के फैक्टर से बढ़ी, इसमें 2 के, इसमें 3 के फैक्टर से बढ़ गई, अगर 1 के हिसाब से देखा 2 के हिसाब से, और इसमें कितने हिसाब से बढ़ गई, 4 के फैक्टर से। खतरनाक तरीके से बढ़े पड़ी है। अब जब 5 हो गए मिलियन पे ले जाएंगे तो ये मिलियन के फैक्टर से बढ़ेगी, बहुत खतरनाक तरीके से। तो उसी तरीके से हमने कहा कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसीलिए कहा जाता है। ये कर्व बन गया, क्यों बना, इधर से समझ में आ गया था, पर अब इधर से अच्छे समझ में आ गया। अब मान लेते हैं आगे आते हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। 1/4, 1/4 पे पहले 1 लेते हैं, 1 वैल्यू लेते हैं, तो 1 वैल्यू पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, हाफ, 1/2, 1/2। उसके बाद क्या हो गई, 1/4, उसके बाद 1/8, उसके बाद 1/16, उसके बाद 1/32, उसके बाद 1/64। तो हमने कहा इसकी वैल्यू भी ऐसे करके छोटी होती जा रही है, पर कभी टच नहीं कर रही है। टच नहीं, अब हमने सही ग्राफ नहीं बनाया डिटेल्ड, पर कभी वैल्यू जैसे मैंने इधर बताया था, टच नहीं कर सकती किसको, एक्स एक्सिस को, क्योंकि अगर ये टच कर जाएगी तो इसकी वैल्यू 0 और नेगेटिव में चली जाएगी। नेगेटिव में जा नहीं सकती है, क्यों नहीं जा सकती है, ये स्क्वायर नहीं है, ये जो हम लोग का वैल्यू एक ही वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती है, इसीलिए कभी कट नहीं करेगी एक्स एक्सिस को, ठीक। और अगर ये x की वैल्यू अगर -2 होती तो एक्स की वैल्यू -2 हो तो 1/4 आ गया। ए की वैल्यू बता रहे हो, एक्स की वैल्यू बता रहे हो, सॉरी ये की वैल्यू, ए की वैल्यू अगर -2 होगी तो इसमें बहुत ही दिक्कत आएगी, मैं आगे बताऊंगा इसको। पहले इसके 2 ग्राफ बना लें। पहले हम लोग का ग्राफ क्या है, ये एक जब ए तुम्हारा बीच में है किसके, 0 और 1 के, 0 1 पे, कैसा ग्राफ बना है, ऐसा कुछ, ठीक। अब इसको बना दो तुम, नीचे तक जाएगी, तब क्या इसका ग्राफ बनेगा, बनाते हैं। यही बहुत आसान है। पहले हम लोग अपना एक सिस्टमैटिक वो वे बनाएंगे जैसे पिछली बार बनाया था। मैंने कहा इस बार fx तुम्हारा ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, 3 पार्टीशंस कर दिए, ठीक। मैंने कहा इस समय a तुम्हारा 1 से बड़ा है, 2 मान लेते हैं। 2 पे जब हम लोग नेगेटिव वैल्यूज रखते हैं x की, मतलब 2⁻⁻1, तो क्या आती है 1/2, वैल्यू छोटी होती जाती है। छोटी होती जाएगी। वैसे करते जाओगे तो वैल्यूज की छोटी होती जाएगी। तो हमने कहा ये 1 से छोटी है, जब अगर वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है, x तुम्हारी नेगेटिव है, a तुम्हारा बड़ा है 1 से, और x की वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो ये 1 से छोटी होगी। x जब तुम्हारा 0 के बराबर है तो इसके 1 आ जाएगी, कोई दिक्कत इसमें। जब x तुम्हारा बड़ा है 0 से, तब 2 2⁻², 2⁻4, 2⁻16 इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, लीप्स एंड बाउंड से बढ़ती जाएगी। तो हमने कहा ये होगी ग्रेटर देन 1 से। सिमिलरली ग्राफ बनाते हैं, 1 मार्क कर दिया, 1 इस ये वैल्यू क्यों मैंने मार्क करी, क्योंकि x 0 पर इसकी वैल्यू 1 थी। फिर उसके बाद इधर आते हैं, अब हम लोग नेगेटिव पर फिर से। अब नेगेटिव -1 पे इसकी वैल्यू क्या है, तुम्हारी छोटी होती जा रही है, देख लो ग्राफ में, तो उल्टा ग्राफ बन जाएगी इधर से। बिल्कुल सटीक। इस बार इसका ग्राफ कुछ बनेगा ऐसे में, किसका ग्राफ है ये, fx = ax व्हेन a तुम्हारा क्या है, बड़ा है 1 से। बड़ा है 1 से इन्फिनिटी तक। हाँ वो तो तुम्हें पता ही समझ में आ जाएगा, ठीक। ये इसका ग्राफ बनेगा। अब इसको कोई अप्लाई कर दें, इसको ग्राफ को टेस्ट करते हैं। चलो वैल्यू कौन सी ले, 2 ले लें। चलो 2 पे जब हम लोग 0 पावर देते हैं क्या आती है वैल्यू, 1, तो 1 कर दिया। 2 पे जब -1 रखते हैं तो क्या आती है, 1/2। उसके बाद 2⁻² रखते हैं तो आएगी तुम्हारी 1/4। उसके बाद तुम्हारी 1/8, फिर 16, चलता गया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, क्या आएगी तुम्हारी वैल्यू, 2⁻1 तुम्हारी 2, 2⁻2 = 4,
2 रेज टू पावर 3 इक्वल 8, 2 रेज टू पावर तुम्हारे 4 इक्वल 16, और ऐसे ही इसका एक ग्राफ बन गया। कभी जीरो कट नहीं करेगा, हल्का इसको और अच्छे बना दूँ, क्योंकि अगर ये कट करता है तो इसका मतलब है यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी 2 की, जो कभी पॉसिबल नहीं है। और अगर नीचे भी चला जाता है इसका मतलब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 2 को पॉजिटिव माना है। समझ गए? बना लो इसका ग्राफ। याद दिला दिया करो, दिला दिया। हाँ चलो a की वैल्यू हम लोग रख देते हैं -1, रखें? चलो a की वैल्यू है हमारी -1। अब अगर -1 में तुम पावर रखते हो 1 तो वैल्यू क्या है? पहले 0 स्टार्ट करते हैं, हमेशा इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। -1 रेज़ टू पावर 0 0। अब -1 रेज़ टू पावर -1 क्या वैल्यू आएगी? मतलब -1 रेज़ टू पावर 1 तो -1 कहाँ पर आएगा? नीचे। ठीक समझना इस चीज़ को। ये सही बनाएगा, मैंने गलत बनाया। x की वैल्यू जब 1 है तब y की वैल्यू -1 आई है। x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू -1 आई है। x हमने 1 चढ़ाया था ना। हाँ। अब जब हमने -1 रेज़ टू पावर 2 करा तो वैल्यू क्या आ गई? -1 रेज़ टू पावर 2 करा तो 1 2 करेंगे तो 1 × 1 करेंगे, -1 माइनस रेज़ टू पावर -1 रेज़ टू पावर 2 रखी, इसका मतलब -1 × -1 तो आगे वैल्यू 1। ठीक। अब हम लोग -1 रेज़ टू पावर क्या रखेंगे? माइनस रेज़ टू पावर 1 भी रखेंगे, क्या आएगी? तब भी 1 आएगी। हाँ। पक्का? -1 हाँ पक्का? पक्का। तो -1 रखते हैं, फिर उसके बाद ऐसे चलते जाएंगे कि जिगजैग बनता जाएगा। फिर सिमिलरली हम लोग पीछे भी चलते जाएंगे तो भी एक जिगजैग बनता चला जाएगा। क्या जिगजैग बनेगा ऐसा? -1 रेज़ टू पावर -1 क्या आएगा? -1 1/1 रखें, 1/1 हो जाएगा। 1/-1 हो जाएगा। हाँ। ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ इसका। अब इसके हम लोग पॉइंट ले लेते हैं छोटे से। -1 रेज़ टू पावर हाफ। क्या हाफ वैल्यूज़ पर क्या होता है? मैंने तुम्हें क्या बताया था? हम लोग रूट लगा लेते हैं। रूट लगा देते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पे तुम्हें पता है क्या स्क्वायर हो रहा है, पर जब हम लोग क्या करते हैं पॉइंट्स पे जाते हैं तो हम लोग रूट लगाते हैं। कैसे? अगर मैं कहता हूँ कि -1 रेज़ टू द पावर 0.5, इसका मतलब क्या है कि -1 1/2। हम लोग को कोई ऐसे एक नंबर ढूंढना है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करो तो -1 आ जाए। क्या ऐसा कोई नंबर है जिसकी वैल्यू -1 आएगी उसके स्क्वायर की? इसीलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है। तो इसकी वैल्यू में माइनस नहीं हो सकती, हमेशा प्लस में होगी। ऐसा हो नहीं सकता भाई। ग्राफ में हम लोग को वैल्यू क्या चाहिए? भरे चाहिए। इसके अगर हम लोग कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, तो उसमें हम लोग का क्या है? -1 टाइम्स 0 = 0। -1 टाइम मतलब 1 बार मल्टीप्लाई करो तो -1, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करो -1 -1। हम जब स्टैंडर्ड वैल्यूज़ लेते हैं मतलब इंटीजर वैल्यूज़, तो उन पर हम लोग क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पर जब हम लोग पॉइंट्स में डेसिमल वैल्यूज लेते हैं तब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऐसे नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं उसको ऐसा मल्टीप्लाई करें, जितने बार नीचे लिखा है नंबर उतने और उसको मल्टीप्लाई करें, हमें वो चीज़ वैल्यू मिल जाए। तो ऐसा कोई नंबर है जिसका 2 बार हम लोग उसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाए? ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर -1 हो? किसी भी नंबर का स्क्वायर का नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो इसीलिए कोई नंबर का भी 2 बार मल्टीप्लाई -1 नहीं हो सकता है। इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। वैसे ही ऐसे इसमें बहुत वैल्यूज़ हैं जो अनडिफाइंड हो जाएंगे। 1/4 रखेंगे तब भी हो जाएगा, 1/6 रखेंगे तब हो जाएगा, और जब इवन नंबर लेंगे अपॉन में तो हमारे वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। और जब हम लोग ऑड लेते हैं तो हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि ऑड नंबर, क्योंकि हम लोग ले सकते हैं कि हम लोग 3 बार कर रहे हैं, तो -1 खुद ही आएगी मेरे हिसाब से भी ऑड नंबर पे। क्यों आएगी -1? अगर 1/3 लेंगे तो -1 ही आएगी वैल्यू। हाँ, तो हमने कहा 1/3 के लिए -1 है। जितने भी ऑड हैं 1 बाय मतलब वाले फ्रैक्शनल डिनोमिनेटर्स उनके लिए -1 है, और जो पॉजिटिव हैं उनके लिए डिफाइंड है। तो इसीलिए इसमें बहुत सारे होल्स हैं इसके ग्राफ में। तो वो मतलब लिखना असंभव है। असंभव नहीं है। हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शंस की बात कर रहे हैं जिनका ग्राफ बिल्कुल बढ़िया सा है। हम लोगों ने पहले भी होल्स की बात करी है, पर वो होल्स कैसे थे? वहाँ पर वैल्यू डिफाइंड थी, पर हमने कहा नीचे आ जाओ। यहाँ पर वैल्यू अनडिफाइंड है, इसलिए हम कह रहे हैं स्टैंडर्डिटी के लिए कि ए तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। समझ गए? अब 0 से बड़ा भी क्यों होना चाहिए, इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। करें बात? चलो कर लेते हैं भैया। फिर
मैंने कहा कि मेरे पास a तुम्हारा है 0 के बराबर। अब भैया अगर a तुम्हारा 0 के बराबर है तो पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी? अगर a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 0 है तुम्हारी, तो अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू क्या आती जाएगी? इसी ग्राफ पे ही आती जाएगी। अब फ्रैक्शनल पे भी आ जाते हैं टर्म्स पर, वैसे 0.5 तो फिर वहाँ पे तो अनडिफाइंड हो जाएगी। क्यों होगी भाई? 0/0 हो जाएगा। 0/0 = 0 नहीं आता है। अपॉन 0 है ना। हमें सिर्फ अभी अपॉन में नहीं है, हम लोग सिर्फ अभी किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव नंबर्स की, पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब कि रेज़ टू पावर 0.5, 0 रेज़ टू पावर 0.5। तो ऐसे कोई दो नंबर बताओ, एक नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 0 हो, तो भाई खुद ही 0 है वो। अगर क्यूब भी हो जाए खुद ही 0 है भाई, 0 3 में मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा। तो हमने कहा इन पर्टिकुलर वैल्यू से भी इसकी वैल्यू 0 भी होगी। आगे आते हैं। हमने कहा अब नेगेटिव पर आते हैं। अब नेगेटिव तुमने जब करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग उसको डिनोमिनेटर में ला लेते हैं, जो भी नंबर है a हमारा। तो अगर हमारे पास x नेगेटिव है तो हम लोग 1/0 पर आ जाएंगे। भले ही पता कोई भी वैल्यू चढ़ा दो 0 पे, उसकी वैल्यू 0 ही आनी है, पर हम लोगों ने 1/0 कर दिया है, तो जितनी भी वैल्यूज तुम्हारी होंगी नेगेटिव वाली, उस पर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, इसलिए हमने इसको भी नहीं लिया अंदर। समझ गए? आगे आए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको पढ़ लेते हैं। दो प्रॉपर्टीज़ हैं मेनली, सिर्फ ये बताता है कि अगर तुम्हारे पास दो नंबर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ पर आ जाओ। अभी इससे भी हम लोग वो बात करेंगे। अभी हम लोग पहली प्रॉपर्टी कर रहे हैं जिसमें तुम्हारा a क्या है, 0 1 के बराबर है। लिख लो ये पहली प्रॉपर्टी में तुम्हारा a क्या है, 0 और 1 के बीच में है। लिख लिया? तो इसका ग्राफ कैसे बनता है जब 0 1 के बीच में है? कुछ ऐसा बनता है। ऐसा ही था कि उल्टा बनाया मैंने? सही है। चलो अब तुम्हें एक कमाल दिखाते हैं, जादू दिखाते हैं, जादू। ठीक, अब इधर आते हैं। हमने कहा जहाँ पास तुम्हारी a की वैल्यू है 1/2, क्या है तुम्हारा 0 1 के बीच में है? 1/2 है तो है। ठीक, अब हमने इसको पहले ग्राफ बनाते हैं किसका, y = 1/2 x का। ये है, तो इस पे वैल्यू क्या आएंगे बता सकते हो? इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना है, ये 0 पे वैल्यू 0 आ गई, मतलब 0 पे वैल्यू 1 आ गई। ठीक, जब हमने यहाँ पर वैल्यू रखी -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 2, ये इसको 2 भी मान लेते हैं। फिर यहाँ पर जब हमने क्या रखी यहाँ पर वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4, यहाँ पर मान लेते हैं तुम्हारा 4 है। सीधी लाइन है ना? नहीं सीधी नहीं है, ये वैल्यू तुम्हारी 4 है। हल्का स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं बना है, माफ़ करना, पर समझ लेना, ठीक है। उसके बाद हल्का जब हम लोग यहाँ पर 3 पे आते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 8, ये तुम्हारी 8, समझ लो, हल्का सा कोशिश कर लो। यहाँ इसको फिर से बना देता हूँ मैं एक बार, नहीं रुक जाओ, हल्का स्टैंडर्ड ही चाहिए, इस जो चीज़ है उसमें स्टैंडर्ड चाहिए इनका तरीका। तो मैंने कहा इससे तुम्हारी वैल्यू आएगी 0 पे 1, उसके बाद 1 पे तुम्हारी आएगी क्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तुम भी बेटा हट जाओ अब। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 0 पे वैल्यू मानी 1, उसके बाद 1 पे इसकी वैल्यू आ गई तुम्हारी 2, उसके बाद तुम्हारी 2 पर इसकी वैल्यू 1 2 3 4, यहाँ पर से यहाँ पर, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या आई तुम्हारी 3 पर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी वैल्यू क्या आई यहाँ से यहाँ पर। ठीक, ऐसे चलते जाओगे तो इसकी ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ पर। पॉजिटिव वैल्यूज़ पर सिमिलरली क्या इसका ग्राफ आएगा, पहले अगर 0 लेंगे तो फिर हो जाएगा 1, अगर 2 लेंगे तो हल्का मैं एक्सिस को नीचे शिफ्ट करना चाहता हूँ, अगर चाहो तो हल्का 1 का डिवीजन बड़ा करना चाहता हूँ कि तुम्हें फ़र्क दिख सके। मुझे 3 ग्राफ बनाने हैं इसमें, इसलिए मैं फ़र्क दिखाने के लिए इसके एक्सिस को नीचे कर दे रहा हूँ हल्का सा। 1 का डिवीजन ज़्यादा बड़ा है, ये 1 पूरा बड़ा डिवीजन है, तो समझ लेना इसको। अब मैंने कहा अगर मैं लेता हूँ -1, तो इसकी वैल्यू क्या आती है तुम्हारी, नहीं 1 लेते हैं सर। यहाँ पर हमने ग्राफ कौन सा लिया है, हाँ वही कह रहे हैं। अब हमने वैल्यू के लिए 1, तो इसकी हाँ पॉजिटिव में, तो इसकी वैल्यू क्या है 1/2, जो यहाँ पर आएगी कुछ।
तो इसकी वैल्यू आई तुम्हारी कुछ यहाँ पर, उसके बाद तुम्हारी 2 लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/4, कुछ यहाँ, उसके बाद चलते गए तुम्हें क्या पता चलेगा इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, हल्का स्टैंडर्ड नहीं है, समझ लेना। फिर हम लोग आते हैं किस पे, इस बार आते हैं हम लोग y = 1/3x पर। मैंने कहा इसकी वैल्यू भी 0 पर रहेगी, 0 पर मतलब 1 रहेगी, x हम लोग का 0। उसके बाद आगे आते हैं -1 पर। -1 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, और -2 पर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी वैल्यू यहाँ पर किस में, 3 पर, 2 पर है, 2 पर -2, ठीक। तो हमने कहा इसका ग्राफ कुछ जाएगा ऐसे में। उसके बाद हम लोग लेते हैं इसकी वैल्यू क्या, 1, क्या वैल्यू है 1/3, तो 1/3 क्या तुम्हारा छोटा है, तुम्हारा 1/2 से बड़ा है, छोटा है। कितनी वैल्यू है, 1/3 की वैल्यू आ जाएगी 0.33 बढ़ रही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी यहाँ पर, ठीक। तो मैंने 1 के लिए इसकी वैल्यू आएगी ये, उसके बाद तुम्हारी -2 पे वैल्यू क्या है, 2 पे वैल्यू किसकी क्या आएगी 1/9, तो इसकी वैल्यू और कम फैक्टर से छोटी होगी, मतलब ये इसके ग्राफ से नीचे रहेगा कुछ ऐसे में, ठीक। माइनस नेगेटिव वैल्यूज़ पे ये बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यूज़ पे छोटा है, किससे 1/2 से। अब हम लोग लेते हैं y = 1/4, तो अब की बार और नीचे हो जाएगी, अब की बार भी कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, समझ गए, कोई दिक्कत लग रही है इसमें, नहीं। सोच लो हल्का सा और सोच लो, तो कोई पैटर्न दिख रहा है, अगर हम लोग वैल्यू छोटी करते जा रहे हैं, हाँ, तो ए की वैल्यूज़ को यहाँ हम लोग बड़ी कर रहे हैं, ए वैल्यूज़ बड़ी हो रही हैं, ए की वैल्यू बड़ी, मतलब ए की वैल्यू छोटी हो रही है ना, 1/3 1/4 छोटी हो रही है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ो, सही कह रहे हो, आगे बढ़ो। ए की वैल्यू छोटी होती जा रही है, और एक्स की वैल्यू जब छोटी, अगर ए की वैल्यू छोटी हो रही है, जब हम लोग एक्स की वैल्यू ले रहे हैं, तो हम लोग 3 पार्टीशन फिर करते हैं इसके, ठीक। क्या, जब x की वैल्यू हमारी क्या है, तुम्हारी छोटी है 0 से, x की वैल्यू तुम्हारी बराबर है 0 के, x की वैल्यू बड़ी है, ठीक। जब हम लोग क्या करते हैं, 2 लेते हैं नंबर, a की वैल्यू 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, एक तुम्हारी a मान लेते हैं 1, और एक तुम्हारी a2, कोई दिक्कत है, नहीं। तो हमने क्या देखा, a1 तुम्हें क्या यहाँ पर बड़ी है, a2 तुम्हारी छोटी है। जब x माइनस मतलब x से हम लोग छोटे डोमेन पर आते हैं, तो ये जो ग्राफ है छोटी वैल्यू का, वो बड़ा किससे है, बड़ी वैल्यू से। नहीं उठाना है, जाओ, ठीक है। अब इधर आते हैं, हमने क्या कहा, जब हमारे पास a1 2 वैल्यूज़ हैं, a1 है जो किसका है, तुम्हारा बड़ा है a2 से, तो क्या होगा तुम्हारा a2x, ये जो ग्राफ है ये बड़ा किससे है, अभी ख़त्म होने दो। तुम्हारा फिर ये क्या है, a2x जो है वो तुम्हारी वैल्यूज़ बड़ी होंगी a1x से, x स्मॉलर देन 0 के लिए। कोई दिक्कत लगी इतने तक बता दूँ, ठीक है। अब पहले उठा ले रहे, वरना दे दिए जाएंगे हम। हो गया, आगे आते हैं। हमने अब क्या कहा, जब वैल्यूज़ तुम्हारी क्या है, x की छोटी हैं 0 से, तो हमने क्या बताया, अगर a1 तुम्हारा बड़ा है a2 से, a1 तुम्हारा बड़ा है a2 से, तो a2x की वैल्यूज़ जो तुम्हारी हैं a1x से बड़ी होंगी। ग्राफ समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर a1 तुम्हारा a2 से बड़ा है और x तुम्हारा 0 के बराबर है, तो a2x a1x के बराबर होगा, जो वैल्यूज़ होंगी 1, कोई भी वैल्यूज़ उसकी वैल्यू 1 होंगी। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने थर्ड लाइन पर, इसको हम लोग नीचे लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। थर्ड लाइन क्या है, जब x तुम्हारा बड़ा है 0 से, हमारा a1 है तुम्हारा इस समय क्या बड़ा a2 से, मतलब 1/2 a1 है और 1/a2 के तुम्हारा 1/3, ठीक। तो हमने क्या देखा, 1/3 की वैल्यू जो तुम्हारी है छोटी है 1/2 से, तो हमने क्या कहा 1/3 इसकी वैल्यूज तुम्हारी हैं 1/x से छोटी होंगी। अरे सॉरी, ठीक, कोई दिक्कत। a1x है हम लोग का 1/2, a2 है हम लोग का 1/3, इसकी वैल्यू ज़्यादा छोटी हैं, हम लोग ने इसके स्टैंडर्ड फंक्शंस बना दिए। इसको लिख लो, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। जब तुम्हारा क्या है,
वाह ये गुरु। पहली प्रॉपर्टी के अंदर आएगा कि इसकी 3 प्रॉपर्टी है? ये पहली प्रॉपर्टी है। जब लिख देता हूँ लेट ए बी इन बिटवीन 0 1 देन ये लिख लो। अगर ए तुम्हारा कोई भी नंबर है जो 0 1 के बीच में है तो उस पर ये प्रॉपर्टीज लागू हो जाएंगी। लिख लो इनको। फिर उसके बाद ए तुम्हारा ग्रेटर बताता हूँ 1 0 के। जस्ट इसकी उल्टी उसकी प्रॉपर्टी होंगी अगर तुम हल्का समझ पाओ तो। A1 जो है वो बड़ा है A2 से। ए हम लोग का क्या है, हाँ 1 और इन्फिनिटी के बीच में है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जस्ट इन्वर्स हो जाएगा ग्राफ का। तो अभी हम लोग के ग्राफ कैसे बने थे, ऐसे ऐसे ठीक। क्या बनेंगे? ऐसे ऐसे। तो मैं 1/2 का बना लेता हूँ ग्राफ कुछ ऐसे में। 1/3 का। तो 1/3 का क्या रहेगा, अब क्या वहाँ पे चिपका होगा, अब क्या यहाँ पे उठा होगा? कुछ सोचो हल्का सा। वहाँ यहाँ पर ऊपर होगा, यहाँ नीचे होगा, पक्का? नहीं, हाँ, वहाँ पे नीचे होगा, मतलब वहाँ पे, यहाँ पर ऊपर होगा, मतलब वहाँ पे 1/2 से छोटा होगा। ये 2 है हम लोग का, ये ग्राफ है किसका, y = 2x का, हाँ, ठीक है। तो अब बताओ तुम y = 3x का ग्राफ कैसा होगा। y को 3x का, इसके 2 के नीचे होगा। 2 के नीचे होगा इधर के लिए। हाँ, चलो करके देखें। ये वैल्यू तुम्हारी 1 है, 0 1। ये तुम्हारी वैल्यू क्या है, 0 2, मतलब 1 2। जब वैल्यू हम लोग इसकी असाइन करेंगे 2 की पावर 1 तो हम लोग क्या आएगी वैल्यू 2, ठीक। 2 पावर 1 = 2। कोई दिक्कत नहीं, लग रही है, हो गया हो गया। आगे आते हैं। जब हम लोग लेते हैं y = 3x, तो y = 3x पे हम लोग x की वैल्यू 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। बना जाएगी। जब हम लोग 1 रखते हैं 3 की वैल्यू तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 3। इसका मतलब वो रहेगा यहाँ पर। और जब हम लोग 2 रखते हैं 2 इस पर 2 पर तो हम लोग की वैल्यू क्या आती है, 4 पर 9। जब 3 पे रखते हैं 2 क्या आती है वैल्यू, 9। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए हल्का गलत थोड़ा बनाया है तब भी समझ लेना, समझ गए, कुछ ऐसा, ठीक। बेटा चार्जर चाहिए, चार्जर इधर रख दो। नानक फ़ोन बेटा इससे नहीं लगता, दूसरा लिस्ट लगता है, वो नीचे रखा है वो। राजा वैसे कहते ना, वो लगा देंगे, ठीक है। हाँ, वो चौड़ी पिन वाला है वो। अब इधर आओ। हमने क्या कहा, जब 2 की वैल्यू, सिमिलरली जब इधर ऊपर है y = 3x तो इधर नीचे होगा। बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है लग रहा है, तुम खुद असाइन कर सकते हो। क्यों कर सकते हो बताओ मैं, 2⁻⁻ 1 1/2, 3⁻⁻ 1 1/3। 1/3 छोटी है, 1/2 बड़ा है, तो इसीलिए ये नीचे होगा, ठीक। सिमिलरली 1/4 4 की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, कुछ ऐसे। ये जो लिखा है इसी में साइन कन्वर्ट कर देंगे उल्टा। हाँ, तो इसकी वैल्यूज ऐसे कुछ होंगी। जब x तुम्हारा स्मॉलर देन है 0 से, 0 से और a1 हमारा क्या है, बड़ा a2 से, मतलब a1 ये है 3 और a2 क्या है तुम्हारा 2। तो हम लोग की वैल्यूज़ क्या थी, स्मॉलर देन वाले में क्या है, a1x तुम्हारा छोटा रहेगा a2x से, कोई दिक्कत। a1x का ये ग्राफ है, a2x का ये ग्राफ है। अब आगे आते हैं हम लोग, जब a1 तुम्हारा बड़ा है हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा a1x = a2x = 0, जब x तुम्हारा बराबर है 0 के। सिमिलरली x हम लोग का क्या है, बड़ा है 0 से, तब क्या वैल्यूज रहेंगी, A1 ग्रेटर है A2 से। तब तुम्हारी 3x की वैल्यू क्या है, बड़ी, वो भी ग्रेटर है A2 से। बहुत अच्छे। a1x तुम्हारा ग्रेटर है a2x से, बहुत अच्छे अशु। इसकी